स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज का आज डे 5 है। डे 4 में हमने सीखा था सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है हम जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या जिसके द्वारा काम होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब हमें बताती है काम के बारे में कि काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, यानी कि जिस पर काम किया जाता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया में अब आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसमें सब्जेक्ट है राम और वर्ब है खाया और ऑब्जेक्ट है खाना। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट राम ही क्यों है? राम इसलिए है क्योंकि वह कार्य कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। राम ने खाना खाया, इस वाक्य में जो वर्ब है वो है खाया। अब आप पूछेंगे कि खाया ही वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? खाया हुआ। क्योंकि इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है यानी कि जो काम हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, यानी कि खाना खाने का जो काम हो रहा है वो क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पे खाया क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है राम ने खाना खाया, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है खाना। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि खाना ही ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे खाना क्या है? कोई वस्तु है जिसे क्या कर रहा है? राम खा रहा है, यानी कि खाने खाने पर क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? जिस पर क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसलिए इस वाक्य में राम ने खाना खाया, इसमें क्या है? खाना क्या है? खाना है हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है? खाया है और राम क्या है? राम एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है राम? क्योंकि राम क्या है? एक व्यक्ति है जिसके द्वारा काम हो रहा है। वर्ब खाया है क्योंकि खाने पर क्रिया हो रही है, किसकी? खाए जाने की। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या है? खाने पर क्रिया हो रही है, यानी कि खाना खाने पर जो काम हो रहा है वो हो गया हमारा खाना, यानी कि ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल। अब हम पढ़ेंगे कि टेंसेज होते क्या हैं। टेंसेज होते हैं इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, यानी कि टेंसेज हमें बताते हैं टाइम के बारे में। चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, हंसने का हो, रोने का हो, ये सभी क्या है हमारे? ये सभी काम क्या होते हैं? किसी समय में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेंसेज हमें टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या हो गया? एक काम कौन से समय में हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? टेंसेज हमें समय के बारे में बताते हैं। क्या हमें टेंसेज समय के ही बारे में बताते हैं? जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण रखा था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? टेंसेज हमें क्या बताते हैं? वर्क के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया कि टेंसेज होते हैं इंग्लिश ग्रामर के वे रूल जो हमें बताते हैं टाइम और वर्क के बारे में, कि टाइम कौन सा चल रहा है और काम क्या हो रहा है। इस चीज के बारे में जो हमें बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेंसेज कहते हैं। टेंसेज वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी काम कौन से समय में हुआ और कितना हुआ, यानी कि काम कौन से समय में हुआ और कितना हुआ। जैसे यहाँ पे है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। काम क्या हो रहा? पढ़ाने का हो रहा। कितना हुआ? मतलब काम पढ़ाने का चल रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। और कौन से टाइम में पढ़ा रही हूँ? ये है वर्तमान टाइम। क्या है? वर्तमान टाइम। सेंटेंस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें जो टाइम है वो कौन सा है? अभी का टाइम है, यानी कि वर्तमान समय का टाइम है। और काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है, यानी कि काम चल रहा है पढ़ाने का। टेंसेज क्या होते हैं? टेंसेज हमें क्या बताते हैं? वर्ब के बारे में,
यानी कि काम के बारे में कि काम कौन से समय में हुआ और कितना हुआ। चलो हमने इतना समझ लिया, अब समझेंगे हम टाइम कितनी तरह का होता है। जैसे उदाहरण है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है और कौन से समय पे चल रहा है, अभी चल रहा है वर्तमान समय पे। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहूँ, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये तो एक कौन से समय में हो रहा है बात, पास्ट टेंस में हो रही है, यानी कि बात कौन से समय की हो रही है, पास्ट की हो रही है, यानी कि समय बीत चुका है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब बात कौन सी हो रही, फ्यूचर की हो रही, यानी कि मैं आने वाले समय में आपको क्या करूंगी, इस चीज को पढ़ाऊंगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारे टाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 टाइम के टाइम होते हैं। एक होता है प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, एक होता है पास्ट जो क्या होता है, बीत चुका है, एक क्या होता है फ्यूचर जो आने वाला है। हमने टाइम को तो कैटेगराइज कर लिया है, अब हम वर्क को कैटेगराइज करेंगे। अब हम जानेंगे वर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, टाइम क्या है, इसमें प्रेजेंट है और काम क्या चल रहा है, पढ़ाने का चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे क्या पता चल रहा, काम अभी पढ़ाने का चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा वर्क है वो कौन सा होता है, एक तो होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट। जैसे मैं कहूँ, मैं आपको इसे पूरा पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि काम क्या हो गया, पूरा हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है, उसको क्या कहेंगे, हम परफेक्ट कहेंगे। जिसमें काम पूरा हो चुका है, उस काम में कोई गलती नहीं है, वो क्या हो गया हमारा परफेक्ट। और अगला काम होता है वो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई हमसे पूछता है तुम एक काम करोगे, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैं कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हम जब बोलते हैं वो क्या हो गया, हमारा इंडेफिनिट हो गया, मतलब हमें काम के बारे में सही से पता नहीं है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। एक वर्क और होता है, वो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वैसे तो काम में नहीं आता है, लेकिन हम इंग्लिश ग्रामर में इसको भी पढ़ते हैं। ये कौन सा है वर्क, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने पढ़ा था जो हमारे टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं और वर्क के बारे में बताते हैं। तो हमने पढ़ा टाइम क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। यानी कि हम प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को हम कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को हम कहते हैं भविष्यकाल। इसी तरह हमने वर्क को भी क्या किया, कैटेगराइज किया। हमारे पास वर्क जो आया वो कौन सा है, 4 तरह का वर्क बन के आया। पहला होता है कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। जो काम पूरा हो चुका है, जिसमें कोई गलती नहीं है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। जिस काम की होने या न होने की कोई संभावना नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम, इंडेफिनिट। एक और होता है हमारे सामने काम, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम टाइम और वर्क के बेस पर अपने टेंस को कैटेगराइज करेंगे। जैसे क्या हो गया, क्या प्रेजेंट टेंस में, क्या प्रेजेंट में काम चल रहा होता है, जी बिल्कुल चल रहा होता है। तो हम क्या कहेंगे, एक क्या हो गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हमारा प्रेजेंट में काम परफेक्ट होता है, जी बिल्कुल होता है। तो हम क्या कहेंगे, एक हमारा क्या बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हमारा प्रेजेंट में काम अनिश्चित होता है, जी बिल्कुल होता है। तो हम कहेंगे एक हमारा जो टेंस बन के आया वो कौन सा बन के आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही हम अगला वो करेंगे, तो प्रेजेंट में एक टेंस क्या बन के आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही हम अपने पास्ट टेंस को भी कैटेगराइज करेंगे। पास्ट में क्या होगा, वर्क चल रहा होगा, वर्क हो चुका होगा और वर्क के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, एक हमारा टेंस बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक बना पास्ट परफेक्ट टेंस, एक बना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक बना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
ऐसे ही हम फ्यूचर का भी बनाएंगे। फ्यूचर का क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने टाइम और वर्क के बेस पर अपने सभी टेंस को कैटेगराइज कर लिया और जान लिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही हम पास्ट का करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हम फ्यूचर के टेंस को भी कैटेगराइज करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में डू या डस आता है, इज या एम आर आता है, हैज या हैव आता है। ऐसे ही पास्ट की जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, वॉज, वर या हैड होती है। और फ्यूचर की क्या होती है? विल हैव या विल बी। जब भी हमें किसी सेंटेंस में डू, डस, इज, एम आर, हैज, हैव आया हुआ मिले तो हम क्या कहेंगे? ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टेंस का। जब हमारे सेंटेंस में डिड, वॉज, वर, हैड आए तो हम क्या कहेंगे? ये टेंस कौन सा है? पास्ट का। जब भी हमारे सेंटेंस में विल हैव, विल बी आए तो हम क्या कहेंगे? ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।